तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर गणपति बाप्पा मोरया। ये हमारा सबसे पहला ब्लॉग है जो कि गणपति बाप्पा के दर्शन से हम आपको शुरुआत करा रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं सूरत के गोलवाड़ एरिया में, गोलवाड़ और भागल एरिया में। इस एरिया की बहुत बड़ी खासियत है कि यहाँ पर आपको 100 से अधिक गणपति एक ही एरिया में, एक ही शहरी में मिलते हैं। एक एक गली में आपको कम से कम 7 से 8 गणपति देखने मिलते हैं और पूरे सूरत के लोग गणपति के 10 दिन में एक बार कम से कम यहाँ पर आते ही आते हैं। तो हम ऑलरेडी ये गोलवाड़ एरिया, भागल एरिया पर पहुँच चुके थे। जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ही बड़े बड़े पंडाल और बहुत ही बड़े बड़े मंडप और बहुत ही अच्छी गणपति की मूर्ति हमें यहाँ पर देखने मिल जाती है। और रात के 11 बज गए थे और आप देख सकते हो कि यहाँ पर फिर भी दिन जैसी भीड़ रहती है गणपति के दिनों में। ये बहुत ही ख़ास और बहुत ही फेमस एरिया है सूरत का गणपति दर्शन के लिए। यहाँ पर भीड़ इतनी आपको मिल जाती है कि आप गणपति के दिनों में यहाँ पे पैर तक नहीं रख सकते। जैसे कि आप देख सकते हो, ये रेड वाला जो है डेकोरेशन किया हुआ है, बहुत ही बड़ा एक महल जैसा डेकोरेशन किया है। एंट्री गेट है, ये भी हम आपको गणपति दिखाने वाले हैं और हम गणपति दर्शन की आपको शुरुआत करवाते हैं। देख सकते हो, ये पहली मूर्ति है। बहुत ही छोटी सी मूर्ति है बट बहुत ही अच्छी सी है। बहुत ही अच्छा सा सोबर सा डेकोरेशन किया है इस मूर्ति को। और बहुत ही सारी मूर्तियाँ, ये सेकंड देखिए, बेबी गणपति है। बेबी की तरह, छोटे बच्चे की तरह, बेबी की तरह इसको कपड़े पहनाए हैं। छोटा सा मंडप था, छोटे से बच्चों ने इसको बिठाया था। ये गणपति की स्थापना की थी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। रात के 11 बज गए थे, फिर भी आप भीड़ देख सकते हो। यह एरिया में इतनी भीड़ रहती है पूरे 10 के 10 दिन। ये बहुत ही बड़े से गणपति थे, हाथी के ऊपर सवार थे। बहुत ही बड़ा सा पंडाल, बहुत ही बड़ा सा मंडप था और हमें भी बहुत ही अच्छा लग रहा था इतनी भीड़ देखकर और इतना उत्साह देखकर। इस भागल एरिया में, गोलवाड़ एरिया में हमेशा से प्रथा चलती है कि बहुत ही बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, बहुत ही बड़े बड़े गणपति यहाँ पे आपको देखने मिल जाते हैं। और ये थर्ड देखिए, बहुत ही बड़ा सा मंडप था पर बहुत ही छोटी सी मूर्ति थी। और इस साल की एक खासियत ये भी थी कि बहुत ही लोगों ने ये रूल फॉलो किया था कि भले ही मंडप बड़ा रखो पर मूर्ति छोटी रखो, और वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी सोच है ये। और एक गणपति देखिए, बहुत ही सुंदर सी मूर्ति थी, बहुत ही बड़ी सी, बड़े से श्री कृष्ण थे, उसके साथ गणपति बाप्पा थे और बहुत ही अच्छी थी ये भी मूर्ति। बड़ा सा मंडप था। नेक्स्ट आपको मैं नेक्स्ट दिखाता हूँ। ये बहुत ही बड़ा सा एक मंडप था, बहुत ही बड़ा सा पंडाल था बट उसमें भी मूर्ति बहुत ही छोटी थी। क्रिकेट चल रही थी, भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा था, वो भी उन्होंने टीवी पर लगाया हुआ था अंदर। और उसके लिए, उस रीज़न से एक्चुअली इस पंडाल के बाहर, मंडप के बाद बहुत ही भीड़ थी। ये नेक्स्ट गणपति जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, बहुत ही अच्छी सी मूर्ति है और इसके पास में जाके मैंने नेक्स्ट जो मूर्ति है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। शेषनाग के साथ गणपति मूर्ति है। इस साल के, जैसे मैंने बोला कि लोगों ने एक फॉलो किया था कि बड़े मंडप रखें पर छोटी सी मूर्ति रखें। ये एक बाल कृष्ण की जो है प्रतिमा झूले पे झूलती हुई एक मंडप की बाहर रखी हुई थी, जो कि मैंने आपको दिखाई। और ये बहुत ही बड़े से लाइटिंग के साथ मंडप किया गया था और डेकोरेशन किया था। और ये गणपति थे, आई थिंक ये श्री कृष्ण के रूप में गणपति थे। बहुत ही बड़ी मस्त मूर्ति थी, मतलब खड़े उसमें थी। ओ ये जो मैच चल रही थी इंडिया पाकिस्तान की, उसी बीच में एक पंडाल के आगे जब पाकिस्तान की विकेटें गिर रही थी तब ये जो है फायर कर रहे थे वो लोग, गणपति मंडप वाले। बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन हमारा इंडिया जो है वो लूज़ कर गया मैच। बट इट्स ओके, क्योंकि हार और जीत ये गेम का एक हिस्सा होता है, स्पोर्ट्स का एक हिस्सा होता है। तो हमें भी ये चीज़ बहुत ही स्पोर्टिंगली लेनी चाहिए। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही खुशनुमा माहौल था क्योंकि इंडिया जीतने वाली है ऐसा फील हो रहा था। उसी खुशी में
इतने लोग एंजॉय और सेलिब्रेट कर रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी सी मूर्ति हम आपको दिखाते हैं। ये आई थिंक बहुत ही अच्छी सी मूर्ति है, भारत माता के जो बैकग्राउंड में भारत माता जैसा था थी, और उसके साथ ही ये गणपति थे और उनके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था, और बहुत ही सुंदर इसका आकर्षक ध्यान मग्न कर दे ऐसी ये मूर्ति थी। बहुत ही सिंपल से मंडप रहते थे सभी जगह पर, बहुत ही सिंपल से मंडप थे, सोबर ऐसा डेकोरेशन था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। भीड़ आप जैसे देख रहे हो कि रात के 12 बज चुके थे, फिर भी इतनी भीड़ थी यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, आपको मैं बता नहीं सकता। ये एक नेक्स्ट गणपति बापा है जो कि बहुत ही सुंदर से एक राजा जैसे इनको डेकोरेट किया गया है गणपति बापा को, और ये मूर्ति मुझे बहुत ही पसंद आई थी। और सिंपल सा एक डेकोरेशन था, सिंपल सा मंडप था और बहुत ही अच्छे से इस मूर्ति को डेकोरेट किया था। मैंने बहुत ही कोशिश की है कि सभी मूर्ति और सभी गणपति, सभी मंडप जो है उसको कवर कर सकूं, आप सभी को ये गोलवाड एरिया के सभी गणपति मैं आपको दिखा सकूं। इसके बाद ये देखिए, ये बहुत ही छोटी सी क्यूट सी मूर्ति है, बहुत ही अच्छा सा इसका जो डायमंड वर्क वगैरह किया गया था। बहुत ही मुझे ऐसे छोटे मंडप में छोटी सी मूर्तियाँ जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। कंपैरेटिवली जो बड़े बड़े गणपति, बड़े बड़े मंडप होते उन उसके कंपेयर में मुझे छोटी मूर्ति, ये देखिए एक बहुत ही सुंदर ये एक डेकोरेशन था, बहुत ही सुंदर ये शेषनाग वाला जो रूप है गणपति बापा का वो दिया गया था और बहुत ही सुंदर से इसको डेकोरेट किया था। इन सब की जो भी मेहनत रहती है, इसके पीछे जो भी लोग रहते हैं, उनके कार्य को हमें सलाम करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत ही डेकोरेशन के लिए बहुत ही वक्त लग जाता है। लोग इसके पीछे 15-15, 20-20 दिन से लगे पड़े हुए रहते हैं। हर रात सभी जो एरिया के लड़के लोग रहते हैं, ये सभी लोग रात रात जाग जाग कर ये सब मेहनत करते हैं, तो हमें उसे अप्रिसिएट करना ही चाहिए। और ये बहुत ही एक नेक्स्ट श्री गणेशाय नमः लिखा हुआ है पीछे, और बहुत ही अच्छा सा मंडप और बहुत ही सोबर सा डेकोरेशन था उस गणपति का। और ये एक नेक्स्ट गणपति बप्पा है। ये एक्चुअली बहुत ही बड़ी मूर्ति थी, हमने जूम करके दिखाने की ट्राई की है, आप देख सकते हो, दर्शन भी कर सकते हो। और मंडप बहुत ही सोबर था, सिंपल था। ये एक बहुत ही अच्छा डेकोरेशन था, आप देख सकते हो। ये जो हनुमान जी होते हैं, वो जब नदी पार करने वाले होते हैं, वो सीन आई थिंक दिखाया गया है। और बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन सोबर सा था, और सोबर से गणपति थे, सिंपल से गणपति थे, पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। जय श्री राम का जब नारा लगता है और जब हनुमान कोशिश करते हैं कि वो पत्थर पर जय श्री राम लिखकर नदी पार करने की जब कोशिश करते हैं, वही दृश्य आई थिंक दिखाया गया है। और हम इसके बाद आगे बढ़ते हुए आपको एक ये जो गणपति बप्पा है, ये बहुत ही बड़ी मूर्ति थी और बहुत ही बड़ा सा मंडप था। लोगों की भीड़ आप देख सकते हो, उत्साह आप देख सकते हो। रात के 12:30 बज चुके थे, फिर भी इतने लोग, इतनी भीड़, जैसे शाम के 8 या 7 बजे रहते हैं, इतनी भीड़ यहाँ पर रहती है। और पूरे के पूरे 10 दिन ये भीड़ रहती है। बहुत ही सुंदर सी मूर्ति थी, बहुत ही बड़ी सी मूर्ति थी, आप देख सकते हो। मैंने ट्राई किया था कि जूम करके आगे जाके आपको दिखा सकूँ। मैंने बहुत जगह पर, मतलब इतनी भीड़ थी कि आगे जाकर हमें वीडियो लेना पॉसिबल भी नहीं होता था, पर फिर भी मैंने बहुत ट्राई की कि सभी गणपति के मंडप के आगे और सामने जाकर वीडियो ले सकूं। ये छोटी सी मूर्ति बहुत ही अच्छी सी सुंदर सी मूर्ति है, आप देख सकते हो। और ये एक छोटी सी मूर्ति है, और ये एक कुछ उन्होंने डेकोरेशन कुछ किया था। इसमें कम से कम 9 गणपति थे, छोटे छोटे छोटे, और लाइटिंग के साथ कोई ढोल बजा रहा था, कोई कुछ ऐसा था। ये एक मूर्ति थी। इसकी एक खासियत बताता हूँ कि इसकी लाइट्स ऑफ थी, और इसके आगे छोटा सा एक मशीन रखा हुआ था जिसमें एक कॉइन हम डालते हैं तो पूरी मूर्ति लाइट वाली हो जाती है, ऐसा कुछ था। वो भीड़ की वजह से मैं कर नहीं पाया, तो हम आगे बढ़ते हैं। आपको एक आगे गणपति दिखाता हूँ।
जो कि बहुत ही बड़े गणपति बाप्पा है। और आप देख सकते हो मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे बढ़ के फिर सामने जाके मैं आपको इस मूर्ति के दर्शन भी करवाता हूँ। यहाँ पे छोटे छोटे फूड स्टॉल वगैरह भी लगते हैं, पानी के स्टॉल भी होते हैं, क्योंकि पूरी रात ये लोगों का आना जाना रहता है। तो उन खाने पीने की व्यवस्था भी होती है, चार्जेबल होती है बट नो इशू, क्योंकि लोग बहुत ही उत्साह से आते हैं देखते हैं, तो चार्ज देके भी वो खाना पीना भी कर सकते हैं, तो वो भी सुविधा रहती है। और इस भीड़ के अंदर जाकर हम आगे जाकर आपको इस मूर्ति का दर्शन, यह गणपति बाप्पा की मूर्ति का दर्शन मैं आपको करवाता हूँ। बहुत ही बड़ी मूर्ति थी ये, बहुत ही बड़ी मूर्ति थी और बहुत ही सुंदर सोबर मूर्ति थी, और सोबर इसका बैकग्राउंड का डेकोरेशन भी था। और कोशिश की मैंने कि आपको पूरी अच्छे से मूर्ति दिखा सकूं। देख सकते हो, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। और ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है, कुछ कमी रह गई हो तो हमें कमेंट में सजेशन देना कि हम इसे कैसे क्लियर कर सके। और ये नेक्स्ट जो छोटी सी मूर्ति है जो देख सकते हो आप, बहुत ही अच्छी सी छोटी सी मूर्ति है और सुंदर सी मूर्ति है। ये नेक्स्ट गणपति बाप्पा के दर्शन हम आपको करवा रहे हैं, जो कि साईं बाबा के रूप में स्थित थे, मतलब साईं बाबा का रूप लिए हुए गणपति बाप्पा थे। दूर से मैंने जूम करके दिखाने की कोशिश की, क्योंकि आगे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और इतने भीड़ में आगे जाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। फिर भी मैंने कोशिश की और आगे जाकर हम आपको दर्शन करवाते हैं। बहुत ही सुंदर सी मूर्ति थी, सोबर सा और अच्छा सा नॉर्मल सा एक डेकोरेशन था, बैकग्राउंड डेकोरेशन। पर मूर्ति की जो मतलब जो तेज था मूर्ति के ऊपर, मतलब जो गणपति बाप्पा के ऊपर जो वो चेहरे पर जो तेज था वो बहुत ही सुंदर था और बहुत ही अच्छा सा इसका दर्शन हमने किया। और यह मूर्ति मुझे बहुत ही पसंद आई, बहुत ही अच्छे से गणपति बाप्पा थे ये। आप सभी भी इसमें साईं बाबा और गणपति बाप्पा दोनों के दर्शन कर सकते हो। जूम करके दिखाने की भी कोशिश की और पूरा मंडप दिखाने की भी मैंने कोशिश की है। ये एक शंकर भगवान के रूप में ये एक नेक्स्ट मूर्ति मैंने जो है वीडियो में लेने की कोशिश की। आगे जाने की जगह कम थी तो मैंने दूर से ही इस मूर्ति को जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये सभी एक ही एरिया के गणपति है, कहीं और हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहीं पर अगर हम सूरत में गोलवाड़ एरिया में अगर हम आते हैं, ये देखिए एक बहुत ही अच्छी सी एक कृति बनाई गई थी, जिसमें मतलब बीच में एक देवी है, अम्बे माँ है शायद तक, उसके आजू बाजू सब घूम रहे थे गणपति बप्पा, बहुत ही अच्छा था वो। उसके आगे अगर हम जाते हैं तो हम आपको सबसे बड़ी अभी तक की जितनी मूर्तियाँ मैंने आपको दिखाई है, जितने भी गणेश जी दिखाए, गणपति बाप्पा दिखाए, उन सब में ये सबसे बड़े गणपति बाप्पा थे। सबसे बड़े गणपति बाप्पा ये दर्शन आपको करवा रहा हूँ। और वो मोर पे विराजमान थे, मतलब मोर वाहन पे उनका विराजमान थे वो, बहुत ही बड़े गणपति। और ये जो गोलवाड़ एरिया है, भागल एरिया है, इसका एक बहुत ही विशिष्टता यह है कि एक ही गली में 5-5 6-6 बड़े बड़े पंडाल होते हैं। तो जब विसर्जन का दिन होता है तब फर्स्ट मंडप खाली होता है, वो गणपति निकलते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरीके से इन लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी गलियां होती है और छोटी छोटी गलियों में बहुत ही बड़े बड़े ये लोगों ने मंडप लगाए हुए होते हैं। तो हमें तारीफ़ करनी चाहिए कि इतने छोटी छोटी जगह में ये एक देखने का माहौल बहुत ही अच्छा बन जाता है। ये एक बहुत ही राम सीता और हनुमान, श्री राम जी, सीता मैया और हनुमान जी, उनके साथ गणपति, मतलब कि आई थिंक लक्ष्मण जी के उसमें लव या कुश के रूप में ये गणपति दिखाने की कोशिश की थी। यह एक नेक्स्ट गणपति बाप्पा के तरफ हम बढ़े हुए हैं और बहुत ही बड़े गणपति बाप्पा थे ये भी, और बहुत ही अच्छी ये मूर्ति थी। घोड़े पे सवार सिंहासन पर ये मूर्ति थी, बहुत ही अच्छी थी और सुंदर सी मूर्ति थी। डेकोरेशन भी सिंपल सोबर था। तो और ये नेक्स्ट
अभी तक के जितने भी हमने गणपति देखे हैं ये सबसे बड़े गणपति बाप्पा थे, सबसे बड़े। इसको मैंने फ़ोन चेंज करके मतलब खड़े फ़ोन में लेने की ट्राई की थी, क्योंकि ये मेरे क्रॉस फ़ोन में तो आ ही नहीं पा रहे थे पोर्ट्रेट मोड में। ये नेक्स्ट गणपति बाप्पा की तरफ हम बढ़े हैं और ये बहुत ही सुंदर सी छोटी सी मूर्ति थी, छोटे छोटे बच्चों ने। ये नेक्स्ट हम आपको दिखा रहे हैं गणपति बाप्पा जो कि एक थीम पर बेस्ड थे, जो सूरत, आई थिंक सूरत रेलवे स्टेशन की थीम पर बेस ये छोटा सा पंडाल, बहुत ही अच्छा सा ट्रेन चल रही है, नाश्ता की लारी दिखाई गई है। ये बहुत ही छोटा सा अच्छा सा मतलब एक दिखाने की कोशिश की थी सूरत प्लेटफॉर्म, जो कि आई थिंक नंबर 1 पे रहता है क्लीनलीनेस में, तो वही सब दिखाने की इस मूर्ति में कोशिश की थी, ये पंडाल में कोशिश की थी। नेक्स्ट गणपति बाप्पा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही छोटा सा एक मंडप था और उसमें छोटे से सुंदर सी मूर्ति थी, छोटे से गणपति बाप्पा थे। और ये सब फ़ोटो जो रहते हैं सभी गणपति में यहाँ पर, इनके जो पिछले सालों के गणपति बाप्पा रहते हैं उनके फ़ोटोज़ ये लगाए जाते हैं, ताकि पिछले सालों के गणपति बाप्पा के भी दर्शन आप कर सको। बहुत ही छोटी सी सुंदर सी मूर्ति थी दोस्तों, देख सकते हो आप, फ्लावर डिज़ाइन के साथ उसे ये किया था। और मैं आपको भीड़ दिखाना चाहता हूँ अभी। ये भीड़ जो है आप देख सकते हो, पूरी की पूरी भीड़, इतनी भीड़ थी कि मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। रात के 1:30 बज चुके थे, फिर भी आप देख सकते हो कि इतनी भीड़, मतलब पूरे 10 दिन इतनी भीड़। बाघेल एरिया जो कि गोलवाड़ एरिया हम जिसे बोलते हैं, बहुत ही फेमस एरिया है और पूरे सूरत के सभी लोग 10 दिन में एक ना एक बार यहाँ पर गणपति दर्शन के लिए आते ही है। जैसे कि आप ये बिल्डिंग्स देख सकते हो, इस बिल्डिंग्स के अंदर ही एक एक गलियाँ है। और शुरू में हमने आपको एक मंडप दिखाया था जो कि डेकोरेशन से भरा हुआ रेड कलर का था। इसकी एंट्री ही इतनी सॉलिड थी कि बहुत ही अच्छी लग रही थी इसकी एंट्री। तो हम अभी अंदर एंट्री ले चुके हैं, स्लोली हम आगे बढ़ रहे हैं। और क्योंकि अभी भीड़ थोड़ी सी कम हो चुकी थी, रात के 1:30 या 1:45 बज चुके थे, तो भीड़ थोड़ी सी कम हो चुकी थी। तो हम आपको आगे जाके ये गणपति बाप्पा दिखाते हैं। बहुत ही अच्छा एंट्री किया था, बहुत ही अच्छा, मतलब एंट्री गेट बहुत अच्छा बनाया था, अंदर भी बहुत ही अच्छा डेकोरेशंस पूरा। ये जो बंगलोज़ में झूमर लगाए गए जाते हैं वो सभी लगाए थे। और ये है गणपति बाप्पा। फाइनली उस मंडप के गणपति बाप्पा, बहुत ही सुंदर सी मूर्ति थी, बहुत ही बड़ी सी मूर्ति थी। इसके आगे हम बढ़ते हैं आगे की गली में, तो यह एक बहुत ही अच्छा रुई का पूरा मंडप बनाया था। मतलब ये जो आप वाइट देख रहे हो ना, ये पूरा रुई का बनाया था, पूरा मंडप रुई का बनाया था। और छोटे छोटे से पक्षी यहाँ पे, पंछी लगाए गए थे, मतलब बनावटी पंछी और पक्षी लगाए गए थे। और पूरा रुई का मंडप था, बहुत ही सुंदर सा पूरा रुई का मंडप। आप सोच सकते हो उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी, पूरे 15 दिन 20 दिन ये लोग लगातार इस डेकोरेशन के पीछे लगे रहते हैं। तो इन्हें अप्रिसिएट करना तो बनता है दोस्तों। आप सभी को गणपति बाप्पा के दर्शन कैसे लग रहे हैं, वीडियो और हमारा फर्स्ट ब्लॉग कैसा लग रहा है, कमेंट कर ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये नेक्स्ट पंडाल में हम गए, नेक्स्ट मंडप में हम गए थे, जो कि बहुत ही बड़ा सा मंडप था। गणपति बाप्पा भी बहुत ही बड़े थे और पूरा जैसे बंगलों की तरह सजाया गया था, एंट्री से लेकर एग्ज़िट तक। बहुत ही अच्छे से ये गणपति बाप्पा, मतलब बहुत ही अच्छी सी प्रतिमा मूर्ति थी। और डेकोरेशन पूरा बंगलों की तरह बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा डेकोरेशन था, सोबर था, कुछ ज़्यादा मतलब इसमें किया नहीं गया था। बहुत ही सुंदर सा डेकोरेशन था। और मूर्ति आप देख सकते हो कितनी बड़ी सी मूर्ति है, सुंदर सी मूर्ति ये है, जिसके दर्शन हम आपको करवा रहे हैं।
ये रात के 1:30 बज चुके थे और लोगों की भीड़ थोड़ी सी कम हो गई थी, बट फिर भी भीड़ तो थी। और मैं चाहता था कि गणपति बापा, जब हम गणपति बापा के पास में जाते थे तो इस गणपति मूर्ति के हम पैर तक ही आते थे, मतलब इतनी बड़ी सी मूर्ति थी। मैंने कोशिश की कि पास में जाके हम आपको गणपति बापा के पैरों के दर्शन करवाए, पर थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम, मतलब मोबाइल बंद करना पड़ा, तो वो मैं नहीं कर पाया। सो सॉरी फॉर दैट। आगे हम बढ़ गए हैं। अभी हम निकल चुके थे। बहुत ही ज़्यादा मूर्तिज़ हमने कवर की थी और हमारे साथ बच्चे, फैमिली सभी थे। तो हम 1:30 बजे के आगे हम शायद नहीं जा पाए। फिर भी हम रास्ते से 1-2 मूर्तियाँ हमने देखी थी, पर ब्लॉग में नहीं शूट कर पाया। ये बहुत ही बड़ा सा एक मोटा मंदिर युवक मंडल करके है। बहुत ही अच्छा सा डेकोरेशन इसमें होता है, पर मैं नहीं अंदर जा पाया क्योंकि ऑलरेडी 1:30-2 बज चुके थे। ये हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक की थी, गणपति बापा की कुछ पिक्चर्स हमने क्लिक की थी, जिसके दर्शन हम आपको बाय फ़ोटो भी करवा रहे हैं। जो फ़ोटो से भी आप दर्शन कर सकते हो। सभी मूर्ति जो हमने आपको वीडियो में दिखाई वो, और दूसरी भी बहुत सारी मूर्ति है जो भी फ़ोटोज़ ली थी, वो भी हम कवर कर रहे थे। तो अभी घर बैक टू होम जाने का वक्त आ गया था दोस्तों। बहुत ही अच्छे से गाने चल रहे थे, स्लो सॉन्ग चल रहे थे, हम साथ साथ का सॉन्ग चल रहा था, वन ऑफ माय फेवरेट। और ये अभी घर की तरफ हमने ऑलरेडी प्रयाण कर लिया था। अभी रात के 2:30 बज चुके थे और सभी रास्ते सुनसान। ये अभी हमारी सोसाइटी की एंट्री हो चुकी है, मतलब हमारी गली में हमने एंट्री ऑलरेडी ले ली थी और हम अभी हमारे सोसाइटी में घर के पास पहुंच चुके हैं। तो टाटा बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारा फर्स्ट ब्लॉग है, सपोर्ट ज़रूर करना। थैंक यू।